गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैथ के अंतर्गत ज्योमेट्री बहुत सारे टॉपिक हैं, उसमें ज्योमेट्री के अंतर्गत चैप्टर 6 के बारे में आज जानेंगे। चैप्टर 6 लाइंस और एंगल से संबंधित है। तो लाइन क्या है? व्हाट इज लाइन, व्हाट इज एंगल? लाइन जो है वह लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट्स। जैसे एक पॉइंट यहाँ ए है, दूसरा बी है, तो एक लाइन को खींचा जा सकता है। लाइन में दोनों ओर एरो होते हैं। अब इसी लाइन से हमें लाइन सेगमेंट रे के बारे में जानेंगे। तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट रेखा के दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। रेखाओं पर दो बिंदु को डिनोट करेंगे और उसके बीच की जो दूरी होगी दैट इज लाइन सेगमेंट। तो यहां से यहां तक ड्रॉ किए, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, और यहां इधर एरो नहीं है, इधर एरो हटा दिए हैं। इट मीन्स ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ठीक है। ठीक उसी प्रकार आगे देखते हैं कि रे क्या है। तो रे में एक साइड एरो होगा, एक साइड जो है वह कांस्टेंट होगा। मतलब रेखा का एक साइड कांस्टेंट होगा और दूसरा साइड को बढ़ाया जा सकता है। यानी यह हो गया लाइन्स। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट that can be denoted as this form. AB is AB, उस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। It means AB is line segment. यह AB रेखा है, इसको हमें ज्योमेट्रिक फॉर्म में डिनोट करना है। तो डिनोटेड एज दिस फॉर्म। ठीक है। आगे हमें रे के बारे में बताना है। तो रे में एक छोर, इनिशियल छोर कांस्टेंट, दूसरा छोर जो है अनंत इन्फिनाइट तक उसको बढ़ा सकते हैं। कैन बी ड्रॉ टू इंफिनिटी। जैसा कि फिगर में ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे एक आगे लाइन सेगमेंट के बाद रे के बारे में बताएंगे। जैसे हमें रे के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो एक इनिशियल पॉइंट कांस्टेंट और लास्ट जो रेखा का छोर है, लास्ट छोर, उसको आगे एरो का चिन्ह लगा देंगे। एरो का चिन्ह लगाने का मतलब इसको बढ़ाया जा सकता है आगे की ओर। तो इस प्रकार का जो फिगर होगा इसको डिनोट हमें यदि करना हो तो इस प्रकार से डिनोट करेंगे। ए बी और उसके ऊपर एरो का चिन्ह दे देंगे। इट मीन्स ए बी इज अ रे। ए बी, ठीक उसी प्रकार पीछे भी बोल चुके हैं। पुनः जानकारी के लिए इस ए बी पर जो यह लाइन ड्रॉ, यह जो लाइन ड्रॉ किए हैं तो इसको कैसे बोलेंगे? ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। आगे देखते हैं एंगल्स। एंगल क्या है? सब आप लोग जानते हैं, क्योंकि आगे क्लास को
पढ़ते पढ़ते 9th से 10th में आए हुए हैं। और एंगल ये सब बहुत बेसिकली चीज है, पुनः इसको एंगल को हमें बताना है और उससे थोड़ा डिटेल्स में जाना है। गलती कर रही है क्या 8 से 9 में गए कि 9 से 10 में? एंगल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि अभी 9th की कक्षा चल रही है और इससे पहले भी आप लोग जानते होंगे। जैसे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से दो रे को ड्रॉ कर रहे हैं एक ही पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर यह जो कोण एक्यूट एंगल, इसको यदि लिखना है तो लेस देन 90 डिग्री। इट मीन्स इसको हमें लिखना है, कैसे लिखना है, 90 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। जैसे इस कोण को हमें लिखना है, इस कोण का नाम है BOD और लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, यह कोण जो है एक्यूट एंगल है, बिकॉज दिस एंगल इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। इसी ढंग से राइट एंगल, राइट एंगल में क्या होता है, कोण का मान 90 डिग्री होता है। जैसे फिगर इसका इस प्रकार से ड्रॉ हो सकता है, आप भी उसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। एक रे यहां से ड्रॉ किए, दूसरा इससे दूसरा रे ड्रॉ किए। यह जो किरण है, यह जो रे है, इस रे पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब जहां 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, आप इसको मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री शो करेगा। इट मीन्स यह जो फिगर है राइट एंगल का है। इसको हमें नोटेशन डिनोट करना है, तो जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, तो